ओपन शेल्फ का ऑब्जेक्टिव, जो मिशन है या जो विजन है आपका, उसको आप कुछ 1-2 सेंटेंस में आप मेरे को डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगे? जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट माई मिशन स्टेटमेंट इज टू एलिवेट कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलेक्ट थ्रू रीडिंग, through community, through habit building, a lot of things. एक्चुअली यू आर इनटू हैबिट बिल्डिंग। Yes, it is a discipline. ये जैसे आप जिम जाते हैं ना, ये वो वैसा। मेंटल जिम है। हाँ, ये बिल्कुल। दिस विल I एंड absolutely- दैट्स व्हाई आई से कि इजी वाला हमारा टैगलाइन आजकल हम लोग सोच रहे हैं, वेयर वी बिल्ड रीडर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि Yes. आप बिल्ड कर रहे हैं हाँ। कम्युनिटी को। तो हम द पावर इज इन द कम्युनिटी एक्चुअली, एंड दैट्स वाई द स्पेस। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, कुछ पेरेंट्स आते हैं, दे लाइक मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या हम वी वांट आवर किड्स टू रीड, सो आई आस्क देम डू यू रीड? हाँ। इफ यू डोंट रीड देन Then क्योंकि you cannot expect। हाँ, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। Hey everyone, someone has beautifully said once that a room without books is a body without soul. एक इंसान जिसको रीडिंग की हैबिट है, उसको शायद किसी फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज अ बुक ऑफर्स ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज, ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस। हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनका ये चीज़ एक पैशन है, जो अपना एक एक नोटेबल करियर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बियॉन्ड कुछ सोचकर स्टार्टेड अ बुक फाउंडेशन, जहाँ पर एक सेल्फलेस सर्विस दे रही हैं, जो मेरी आज की गेस्ट है, जहाँ पर यू कैन गो एंड रीड, you can have a library, you can donate books, you can take books and read, you can do co-work and silent reading. She's a lady who has shifted from the US to India, to Indore specifically, and she started this foundation a few years back. And having worked as a woman in tech, she had a very different perspective, and in the US she had a different life experience. लेकिन फिर भी she followed her passion. आई एम वेरी श्योर बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो आज हम उनसे बात करते हैं, हम समझते हैं उनकी जर्नी। बुक रीडिंग क्यों अब थोड़ी सी, एज पर माय ओपिनियन, इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रह गई लोगों के लिए, एंड व्हाट वी कैन डू स्पेशली लेडीज एंड किड्स कि हम उनमें रीडिंग की आदत को डाल सकें। So without further ado, please join me in welcoming my guest of today, the Open Bookshelf Foundation की founder, Deepika Vyas. Hi Deepika. हेलो वत्सला, थैंक यू। Thank you for accepting my invite. ऑफ कोर्स, एनी टाइम। I'm so glad because book reading एक मेरी भी एक I won't say कि I'm a voracious reader, but yeah, occasional भी, लेकिन कुछ भी reading is my hobby. तो अपन एक बार दीपिका स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे जी। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। ज़रूर। अगर आप आज मेरा इंट्रोडक्शन लेंगे तो मेरा नाम दीपिका व्यास है और मैं ओपन शेल्फ रीडिंग फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। पर आज से 1 साल पहले मैं शायद कुछ और थी। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एक क्लाइंट और एंगेजमेंट मैनेजर थी। मैं यूएस में थी। ऑफ माय 15 इयर्स मैं उसमें 10 साल यूएस में थी, एंड आई रिटर्न्ड बैक इन अक्टूबर ऑफ 2024। एंड ये तो हो गया प्रोफेशनल, बट बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, एंड आई लव बेकिंग। मैं चॉकलेट्स बनाती हूँ, मैं कुकीज़ बनाती हूँ। मुझे खाने में बहुत सारे ऐसे वेरिएशन और वैरायटी करना अच्छा लगता है, बट मैंने इतना खाना जब से मैं यूएस से आई हूँ बनाया नहीं है। बट येस, आई एम एन एक्सपेरिमेंटल कुक। ऑब्वियसली आई एम अ रीडर, एंड ऑल्सो आई लव एक्सप्लोरिंग नेचर, सो आई दैट्स अबाउट मी। Wow, I mean diverse fields and diverse shades you have in your personality. मैं खुद आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ राइट। दीपिका, एंड मैंने देखा है कि पीपल हैव अ लाइकिंग ऑफ गोइंग टू ऑन साइट एंड वर्किंग। तो आपने तो वहाँ पर काम किया है, जी। तो आप मुझे बताइए एज अ वुमेन इन टेक, एंड what is it that the US offers that India doesn't, yeah, what is the charm of people working in India to go to US and work? What is the work culture? What is so different there? Up some throw some light on that. Sure. Actually, everything is different. It's just like day and night का फर्क है. Sure. Here there is
हाँ, ऑब्वियसली आई ओ एवरीथिंग टू माई कंट्री, तो ऐसा नहीं है, बट देन हाँ, वहाँ पे देर इज लिटिल मोर वैल्यू टू योर वर्क, अच्छा, बिकॉज यू वर्क विद द क्लाइंट डायरेक्टली, सो यू ओके, गेट राइट फीडबैक, ओके, इमीडिएट फीडबैक आपको मिलता है, आपको पता चलता है द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, इज इट गेटिंग अप्रिशिएटेड, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल्सो देर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक the way they have structured is थिंग्स आर वेरी ईज़ी देयर, राइट? मतलब वहाँ पे ट्रैफ़िक इतना नहीं होता है, थिंग्स आर द क्वालिटी सॉर्टेड, ऑफ हाँ, लाइफ, हाँ, तो देयर इज़ वैल्यू टू लाइफ देयर। सो यू go to office on time, come back on time, and then rest of the day is yours. So like 24 आवर्स में आप 8 घंटे सो लोगे, 8 घंटे आपने काम कर लिया, 1 घंटे का ड्राइविंग, देन रेस्ट 7 आवर्स इज़ ऑल you योर्स, have your एंड इट इज़ लाइक योर एम्प्लॉयर एंड योर क्लाइंट, योर आपका सर्कल जो होगा, इट इज़ आप वहाँ पे एवरीबडी सपोर्ट्स योर पर्सनल लाइफ। मतलब आप अगर शाम को अगर कभी कॉल है या मीटिंग है, आप बोलोगे नहीं मुझे मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, या आई हैव अ बुक हाँ, क्लब people मीटिंग, respect पीपल that. रिस्पेक्ट दैट, एंड हुँ, आई थिंक वो हमने शायद इंडिया में शायद उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, मे बी हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए। yes, absolutely. So that's why I say I owe everything to my country. But at the same time there is बहुत मैं जैसे बोल रही हूँ डे एंड नाइट का डिफरेंस है। और जब आपके पास इतना टाइम मिलेगा, इमेजिन हैविंग 7 आवर्स डेडिकेटेड जस्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ। वो जो मी टाइम के लिए हम स्ट्रगल हाँ, करते you हैं। can read, you can write, you can go explore, you can try new I know, hobbies, you I can know. meet new people, Yes, you can do so many things. yes, 7 hours per day is like yes, so many, yes. so like 45, 50 hours per week. And then obviously Saturday, Sunday is again off. So there's so much that you can, and actually the best part of working in the US or outside at client side is आप खुद को explore करते हो। Wow, दैट beautiful, इज समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम beautiful. यहाँ पे भीड़ में इतने खो जाते हैं, हमारे पास सोशल ऑब्लिगेशंस है, वो थोड़ी सी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, तो आप खुद पे फोकस ज़्यादा करते हो, एंड आई थिंक दैट बैलेंस इज really required, and especially at that time when you're young, when you're wanting to do a lot of work, when you're wanting to explore, that is the time when अगर आप यूएस जाते हो, आप and you focus on building your professional life as well as your पर्सनल लाइफ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एंड आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट। मतलब 10 साल के यूएस में आई हैव गॉन थ्रू लोनलीनेस, आई हैव गॉन थ्रू फ्रेंड्स, आई हैव मेड सच अमेजिंग फ्रेंड्स जो आज भी एसोसिएटेड है, वी आर ऑल वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो हाँ, इट चेंजेस यू एंड इट कैन इवन ब्रेक यू, एक्चुअली द ऐसी हाँ, कुछ भी ऑब्वियसली। हो सकता हाँ, है। कुछ भी हो सकता हाँ, है। ये बस आपको हुँ, पता होना, जैसे कोविड का जो टाइम था, जी, आई वाज़ ऑल अलोन। ओके। हाँ, आई हैड हुँ, जस्ट लाइक मुझे लगा था, एंड आई नेवर फियर्ड कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा। आई वाज़ लाइक कि चलो अभी पूरा टाइम मेरा है। तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर 12 टू 14 आवर्स, एवरीबॉडी वाज़ वर्किंग, बट देन अगेन 12 टू 14 आवर्स में रेस्ट 10 टू 12 आवर्स वर ऑल माइन अगेन। सो इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। वाओ! एब्सोल्यूटली वंडरफुल। आई थिंक ये एक आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन यूएस जाने का जो नॉर्मली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो एक एक दूसरी कंट्री को हुँ। जाके घूमना-फिरना, हुँ, हुँ। वो शायद ज़्यादा लोगों के दिमाग में रहता हाँ। है। बट द पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं, वो आप बिल्कुल एब्सोल्यूटली यू आर ऑन द राइट लाइन्स। वो ऐसे भी करते हैं ना कि ऐसे हम मतलब आई डोंट नो, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेंड देखा है लोगों को, हमें हमें अपनी जवाबदारियों से भागना है, सब सब ट्रैवल करने मुझे भी करना है, तो वैसे हाँ, वो उस रैट काइंड रेस, के, हाँ, हाँ, उस तरह के अगर हम सोचेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो हाँ, वैसे ही रहेगी वैसे हमारी ही सोच। रहेगा। बट आई ऑलवेज वांटेड, एंड इवन व्हेन आई वाज इन द यूएस, ऐसा नहीं आई डिड नॉट ट्रैवल, आई डिड ट्रैवल। जैसे आज भी मैं वही सोचती हूँ कि अब हम एमपी में हैं, तो एमपी को ज़्यादा जानो ना, पहले इंदौर को जानो, मध्य प्रदेश को जानो, देयर इज़ ब्यूटीफुल। सो मच टू हुँ, नो, येस। नो इंडिया। एंड हुँ, व्हेन आई वाज़ इन द यूएस में, ओरेगन में मेरे करीबन 8 साढ़े 8 साल थे, तो मैंने ओरेगन को ज़्यादा जाना। मैंने बहुत सारी रोड हाँ, ट्रिप्स सही बात करी। है, उसको एक्सप्लोर करो हाँ, और उस मैं जगह। कॉन्फिडेंटली बोल हुँ, सकती हूँ, मैंने हुँ, 70-80% ओरेगन खुद से एक्सप्लोर करा है, जो कि वहाँ के लोकल्स भी नहीं कर पाते, क्योंकि वी हम वो ही भूल जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं हम वो भूल जाते हैं। हमें सुंदर-सुंदर जगह जानी है, अरे हमें डेनवर के पहाड़ जाने हैं, न्यूयॉर्क के हाँ, लेकिन हाई उसका जो राइज़ेज़ बेसिक जाने हैं। है दैट मेक्स द सिटी। आप हाँ, जहाँ हो वो भी तो कुछ उसको अच्छा भी ही तो है ना, जानो एंड यू ऑब्वियसली। विल हैव टू फाइंड समथिंग गुड इन इट। सो आई
दैट्स हाउ आई फील अबाउट दीपिका ट्रैवलिंग। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के संग आपने अभी बताया कि आपको बेकिंग का शौक है। हाँ, ये कैसे, मतलब मुझे नहीं ये पता था जैसे इस बताया ना, बारे में। बहुत टाइम था मेरे पास। मतलब आई हैव एक्सप्लोर्ड अच्छा। एवरीथिंग, आई हैव एक्सप्लोर्ड वीगन कुकिंग, आई हैव एक्सप्लोर्ड ग्लूटेन फ्री कुकिंग, बेकिंग, एवरीथिंग। मतलब जस्ट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टाइम था मेरे पास और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। और मैंने खाना बनाना भी मेरी मम्मी को देख के, संजीव कपूर के टीवी, उनका खाना नाइस। खजाना देख के, तो मैंने खाना बनाना भी वैसे ही सीखा है। तो मैंने अच्छा। वैसे बेकिंग एंड हाँ, आई स्टिल एन्जॉय बेकिंग। यस, यस। आई लव बेकिंग। एब्सोल्युटली। अब एंजॉय करना ही आई थिंक अल्टीमेट एम होता है हमारा सबका। और दीपिका, जब आप इंडिया आए, आपने जितना भी टाइम काम किया, उसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक आपका करियर रहा है। उससे पिवोट करके बुक्स पर आना, अपन बात करेंगे ओपन शेल्फ के बारे में। लेकिन वो जो पिवोट था, यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर अ जॉब विच यू वुड हैव इजीली आपको मिल जाता, लेकिन उसकी जगह कुछ ऐसा करना, आई अंडरस्टैंड पैशन होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें मैंने बहुत रेयर देखी हैं। ऐसी चीज़ें ना लोग साइड हसल रखते हैं कि मैंने ये तो मेरा मेन है, लेकिन मैंने ये ऐसे लाइब्रेरी भी कर रखी है, ऐसा कुछ। लेकिन आपके संग ऐसा नहीं है। तो ये पिवट का क्या रीज़न रहा? देखिए, ऑल अलोंग माय कॉर्पोरेट लाइफ मुझे हमेशा ये लगता था कि देयर हैज़ टू बी लिमिट टू इट। मतलब वाओ! इसका कुछ तो हुँ, एंड होगा ना। मतलब यस। क्या हम आजीवन यही करते रहेंगे? सुबह उठो, ऑफ़िस जाओ, पैसा कमाओ, फिर वही पैसे को सैटरडे संडे उड़ाओ। उड़ाओ। हाँ, फिर थोड़ा-सा प्रमोशन आएगा तो एक गाड़ी खरीदो, फिर बाहर जाओ, ऑन बस साइट से यही, आओ। हाँ। तो मतलब ये हम मतलब कब तक करते और ये रहेंगे? तो हर कोई करता है, हाँ, हाँ। and then I always knew कि the moment I get an opportunity, I'm not going to look back. And I think that opportunity was this. This time, इससे पहले भी ऐसी कुछ-कुछ छोटी-छोटी opportunities आई थी, but I think this time I was mentally prepared. This time I was intellectually prepared, I would say. I had made up my mind कि first I'm not going to regret even a single decision in my life. कि मैं आज भी कभी भी, मतलब मैं कितनी भी स्ट्रेस होती हूँ या मेरे को कितनी भी टेंशन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि व्हाई डिड आई ये कम नहीं बैक? किया होता, मैं हाँ। क्यों वापस आई? उससे अच्छी तो मैं अच्छा, यूएस में थी। हाँ। मैं अदरवाइज़ ये होता है, हाँ, तो वो यूजुअली, सबसे हाँ। ईज़ी है बोलना। क्योंकि सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि अरे करेक्ट। यार, मैं क्यों आई? हाँ, हम परेशान होते हैं सबसे हाँ, पहले, अरे वहीं यार मैंने अच्छी ये थी, क्यों करा? वहीं हाँ, अच्छी मैं थी। वहीं अच्छी। हाँ। आई एम टेलिंग यू, मैंने आज तक पिछले 1.5 साल में ये एक बार नहीं एंड बोला इवन होगा। द सोसाइटी भी, कि हुँ। यूएस छोड़ के इंदौर। हाँ, कितने लोग पूछते हैं, हाँ, मतलब कितने लोग स्टोर पे आते बोलते हैं आपकी इतनी अच्छी सक्सेसफुल लाइफ छोड़ के आप ये कर रहे हो। मतलब सक्सेसफुल लाइफ इज़ अ रिलेटिव वर्ड। वेरी रिलेटिव, It's it was एब्सोल्युटली। it was successful to you. It टू might यू, look successful to हाँ, you from हाँ, outside, हाँ, but from me, फॉर I मी। knew I हुँ, wanted to do something big. और मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि रेवोल्यूशनरीज तो 1 या 2% होते हैं। उनको फॉलो करने के लिए भी लोग चाहिए, पर रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो आपको वो क्राउड में से उठ के जो एक अलग, अलग स्टेप हाँ, लेते हैं। जी। तो मतलब हर कोई अगर हवा के डायरेक्शन में चलता रहेगा, पानी के डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो पत्थर बनेंगे कैसे? तो इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड दिस टाइम व्हेन आई केम, आई मेड श्योर दैट आई डोंट रिग्रेट एनी डिसीजन ऑफ माइन। एंड आई वाज होल हार्टेड इनटू इट। यू वुड नॉट बिलीव, मैंने यहाँ आप तो स्टोर आए हैं, आप स्टोर में जो जो देखोगे ना, वो मैंने पेपर पे ऑलरेडी आई हैड लिव्ड इट। मैंने उसकी ब्लूप्रिंटिंग ऐसे करी कि मुझे सोफ़ा यहाँ चाहिए, मुझे शेल्व्स ऐसी चाहिए, मुझे बुक्स ऐसे चाहिए, बच्चों का सेक्शन ऐसा दिखना चाहिए। सो एंड दैट एक्चुअली गेव मी अ लॉट ऑफ फ्यूल टू एक्चुअली लिव इट अगेन एवरी डे। तो हर दिन मैं जब स्टोर जाती हूँ, हम मुझे यही लगता है कि अरे वाह! कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे। यस, यस, वेरी लाइवली द स्टोरीज। एंड थैंक आई यू। थिंक दीपिका, अभी तक के कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा लगा कि यू आर समबडी हु इज कंप्लीटली कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन, यस। एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक। क्योंकि ऐसा कुछ काम कर पाना, हुँ, देखिए क्या होता है कि आईटी से अगर आपने छोड़ा भी है, हुँ। तो आप उसी का एक एक्सटेंशन कुछ करते हो करेक्ट, कि करेक्ट, करेक्ट। मैं क्लाइंट्स को मतलब फ्रीलांस हाँ, कर रही हूँ, हाँ। कंसल्टेंसी कर रही हूँ। लेकिन जो आपने किया, मतलब मैं अब जानना चाहूँगी कि ओपन शेल्फ कैसे दिमाग में आया, एंड हाउ यू स्टार्टेड? इन्वेस्टमेंट लगा होगा, इतनी हुँ, बुक्स होंगी, हुँ, तो उन हुँ। सब चीज़ों का प्लान कैसे किया आपने? सो देयर वाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऑरेगन में,
जो छोटे बच्चों मतलब प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ में जाके दे यूज्ड टू डू रीडिंग, मतलब आई वॉलंटियर्ड विद देम। एंड वो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब वॉलंटियरिंग करी फॉर 6 to 8 months, आई कुड सी, सो छोटे बच्चे हैं वो, 4 से 5 साल के वहाँ बच्चे तो हैं। हाँ, ये सब तो उनके साथ मैं हर हफ्ते जाके 15 मिनट, इट वॉज ऑल दैट आई रेड विद देम, 15 minutes, 2 kids every week. बट एट द एंड ऑफ 6 to 8 months जब उनका स्कूल देयर सेशन खत्म हुआ, आई कुड सी सी किड्स कुड चेंज। हाँ, रिलेट विद मी, किड्स कुड रिलेट विद स्टोरी टेलिंग, उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। उनको एक ऐसा लग रहा था कि उनको एक सुपर पावर मिल गया है, एंड दे न्यू सो मेनी गुड स्टोरीज बाय देन। सो आई वाज लाइक कि दिस इज समथिंग, अगर मुझे सच में लाइक इंडिया में कुछ चेंज लाना है, क्योंकि व्हेन आई वाज इन द यूएस, हम इंडिया को दूसरे बाहर के नजरिए से नज़र देखते से हैं, राइट? देखते थे। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। वाओ! मैंने यस, कभी यूएस में जाके ये नहीं बोला कि मैं इंदौर से हूँ। हाँ, आई ऑलवेज सेड आई एम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। वाओ! So I'm representing India, हुँ, correct? And यस, when I'm representing something, I'm responsible for it. So when I came back, I was like कि ठीक है, अब ये है जो हम कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जहाँ हम एक्चुअली में बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहे हैं। एंड बच्चों पे हमारा बहुत फोकस है, सब पे मुझे लगता है रीडिंग इज फॉर एवरीबडी। बट देन मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि आई एम नॉट केटरिंग टू एग्जिस्टिंग रीडर्स, ओके, आई एम बिल्डिंग न्यू न्यू रीडर्स। वन, वाओ! एंड दिस इज हाउ विल दिस बिल्ड इज़ न्यू गुड, रीडर्स। जैसे हाँ, आपने बोला ना, आई मतलब बहुत इजी था मेरे लिए, मैं आईटी में कंटिन्यू कर लेती, मुझे एकदम बहुत आराम ईज़िली वाली मिल जाता, जॉब मिल जाती, हुँ, वर्क फ्रॉम होम मैं कर सकती हुँ, थी, सब कुछ मिलता था। बिल्कुल, बट मुझे वो चाहिए ही नहीं था ना, मुझे वो कंफर्ट ही नहीं चाहिए था। आई वाज लाइक इनफ ऑफ दिस हाँ, कंफर्ट। बहुत कर लिया ये सब, हाँ, तो मुझे कुछ ऐसे बहुत ही चैलेंजिंग सा करना था, एंड आई थॉट दिस, देयर वर अदर आइडियाज़ आल्सो। बट जो मेरे मतलब टीसीएस में जो मेरे बॉस थे, आई यूज्ड टू डिस्कस विद हिम कि बॉस ये 2-3 आइडियाज़ ऐसा-ऐसा कुछ करेंगे, एंड आई थिंक कंटिन्यूअसली 3 वीक के ऐसे कॉल्स हमने करे, एंड ही रिजेक्टेड ऑल ऑफ माय आइडियाज़ अंटिल आई केम अप विद दिस। ही इज़ लाइक, "ओके, नाउ दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड गो परस्यू, बट पुट ऑल योर हार्ट एंड brains into it. Don't leave any stone unturned." I'm like, ठीक है now. And because I worked with him, he knew what are my strengths are, what my weaknesses are. So I think that gave me a lot of courage. And yeah, that's how I wanted to do एंड this. दैट्स हाउ यू हैव लॉन्च्ड ओपन Yes. शेल्फ। तो इसको 1 साल हुआ कुछ? Around 10 months हो गए अच्छा, हैं। अराउंड 10 मंथ्स हो जी। गए एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल नेम। जब Thank मैंने you. आई वाज़ सर्चिंग फॉर मतलब मैंने आपसे मिलने से पहले ऐसे ही एक दिन लगा कि कुछ लाइब्रेरी Hmm. सर्च करती हूँ Hmm. एंड योर नेम वाज़ लाइक, तो मैं उस नाम से ही बड़ी खुश हो गई। मैंने बोला यार बड़ा अच्छा नाम है, Thank यूजुअली you. बुक्स का रीडिंग हाँ, से रिलेटेड कुछ होता है। correct, सो correct. ब्यूटीफुल नेम। दीपिका, मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ओपन शेल्फ का ऑब्जेक्टिव जो मिशन है या जो विज़न है आपका, उसको आप कुछ 1-2 सेंटेंस में आप मेरे को डिस्क्राइब करें, तो आप कैसे करेंगे उसको? जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट माय मिशन स्टेटमेंट इज टू एलिवेट कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलेक्ट। थ्रू हाँ, रीडिंग। थ्रू रीडिंग, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू हैबिट बिल्डिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्चुअली हम्म, यू आर इनटू हैबिट बिल्डिंग। यस, इट इज अ डिसिप्लिन। ये जैसे आप जिम जाते हैं ना, ये वो वैसा, मेंटल जिम है। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। दिस विल, आई एंड एब्सोल्यूटली। दैट्स व्हाई आई से कि इजी वाला हमारा टैगलाइन आजकल हम लोग सोच रहे हैं, वेयर वी बिल्ड रीडर्स। ऑफ सो कोर्स, क्योंकि यस, आप बिल्ड कर रहे हैं हाँ, कम्युनिटी को। तो हम, द पावर इज इन द कम्युनिटी एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई द स्पेस। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, कुछ पेरेंट्स आते हैं, दे लाइक मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या हम वी वांट आवर किड्स टू रीड। सो आई आस्क देम, डू यू रीड? हाँ। इफ यू डोंट रीड देन, क्योंकि देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, हाँ, हाँ। बच्चे वही करते हैं जो जो आप पेरेंट्स करते हैं। वो हाँ, आपको एटलीस्ट देख वो रहे हैं। देख रहे हैं आपको। हाँ, अब बच्चे जैसे अब हुँ, घर-घर खेलते हैं हाँ, बच्चे, करेक्ट? हाँ, हाँ, या मम्मी की जैसे हाँ, ड्रेसअप होते हाँ, हैं, या ऑफिस जाने की वो कोशिश करते हैं। इसीलिए, तो दे हाँ। आर सीइंग दैट दैट इज़ हुँ, व्हाट यू आर हाँ, डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। व्हाट इफ यू वर रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस? व्हाट इफ यू मेड श्योर दैट एवरी डे बिफोर बेड टाइम यू रीड अ स्टोरी, यू रीड योरसेल्फ, तो दे विल आल्सो रीड। एंड दैट्स व्हाई द स्पेस इट इज बिल्ट इन अ वे कि आप एक दूसरे को देख के पढ़ेंगे। बच्चे मतलब ऐसा कोई, हम कई लोगों ने हमको बोला कि एक बच्चों का सेक्शन थोड़ा सा उसमें वो लगा दो, ग्लासेस लगा दो, और थोड़ा अलग कर दो, बच्चे शोर करेंगे। मतलब नहीं, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन उनको समझ में आ जाएगा
कि यहाँ पे शोर नहीं करना है। बोलते हैं आप वो सोलो वर्किंग वाले वहाँ पे उसको ग्लासेस लगा दो, हुँ। वहाँ पे हाँ, साउंड उसको एक प्रूफ कर दो। सेक्लूडेड सी हाँ, प्लेस बना मतलब दो, नहीं करना है नहीं करना मुझे। है। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में भी तो हाँ, घर पे बिल्कुल हम जब स्कूल्स काम कर में रहे हैं, भी हाँ, हाँ, तो वैसे हम ही हो ऐसे ही कर रहे हैं ना। हाँ, बच्चे को अलग कमरे में थोड़ा ना अपन पढ़ाते क्यों हैं। क्यों कर रहे हाँ, हैं हम? क्यों करना तो है? हम सब एक हैं। वी आर ऑल व्हेन इट कम्स टू रीडिंग वी आर ऑल द सेम। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा थॉट है। आपने इंदौर में स्टार्ट किया, मैं भी इंदौर की हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर पास्ट 25 इयर्स। हाउ इज़ द सिटी एंड हाउ इज़ द सिटी एक्सेप्टिंग योर आइडिया? क्या रिस्पॉन्स, क्या फीडबैक मिलता है इस सिटी से? सिटी बहुत अच्छी है। आई हैव लिव्ड इन मेनी सिटीज इन इंडिया, आई हैव लिव्ड इन मेनी सिटीज इन द यूएस। द एडवांटेज और द बेस्ट पार्ट अबाउट इंदौर इज हम वी आर वेरी एक्सेप्टिंग। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं। वार्म्थ हाँ, जो एक है। और कुछ लोग ऐसे बहुत सारा फ्री में ज्ञान भी देते हैं आके पर कुछ लोग बहुत अच्छे से समझते भी हैं। तो जैसे जो लोग बाहर रह चुके हैं ना, दूसरी सिटीज़ में या इंडिया के बाहर, दे अंडरस्टैंड इट रियली वेल। तो उनको मेरा कॉन्सेप्ट समझाना इज़ वेरी ईज़ी। यस। हाँ, बट देन जो कुछ लोग जो नहीं गए हैं बट दे आर स्टिल हैव ओपन माइंड, इट इज़ ईज़ी, इट बिकम्स ईज़ियर व्हेन दे हैव एन ओपन माइंड एंड वो समझने की कोशिश करते हैं। बट एनीवेज़ मतलब 80-90% लोग अच्छे ही होते हैं, कहीं 10-15% लोग इधर-उधर होते हैं, व्हिच इज़ ओके। एंड आई थिंक इंदौर ने हमको पिछले 10 महीने में बहुत प्यार दिया है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। आज अगर कोई कहीं पे भी कोई भी जाता है, मेरी मम्मी बहुत ही ऐसे फ्लॉन्ट करती है, ओपन शेल्फ सुना है? ओपन शेल्फ वो मेरी बेटी का है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो हाँ, काफ़ी आई थिंक आई कुड हैव नेवर ओपन्ड इट इन एनी अदर सिटी देन अच्छा, इंदौर। वाओ! हाँ, ये इंदौर का शिफ्ट इवन आई कुड सी देयर आर एक्सेप्टिंग, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक क्यूरियोसिटी यहाँ के जनरल शायद पानी में ही है कि कुछ नया है तो देखने जाएंगे ही जाएंगे। वो कितना उससे रेसोनेट करेंगे वो अलग है, बट एटलीस्ट दे वुड सपोर्ट कि कुछ नया स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से इंदौर इज अ गुड एंड प्लेटफॉर्म। हम जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, आईटी कंपनीज आ रही है, नए कॉर्पोरेट्स आ हाँ रहे बिल्कुल। हैं, और भी सारी मतलब एवरी काइंड ऑफ हाँ। कंपनीज हियर, हाँ सब जी। जगह के रीजनल हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट गिव्स ग्रोइंग अ है। गुड ब्लेंड ऑफ हाँ। पीपल फ्रॉम आउटसाइड विद इन इंदौर के जो लोकल लोग हैं वो। तो आई थिंक बहुत, और वो पुराना इंदौर और नए इंदौर का एक अच्छा ब्यूटीफुल वो है, अमेलगमेशन है वो। तो विच इज आई थिंक आवर एडवांटेज। और इंदौर के संग-संग क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दीपिका, जब मैं जेन ज़ी की बात करती हूँ, क्यों मेरे घर में भी 2 जेन ज़ी हैं, तो जेन ज़ी ने रीडिंग को किस तरीके से एम्ब्रेस किया है? इन कंट्रास्ट विद आवर आवर लाइफ़स्टाइल या कुछ है? क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है इस एरा में, तो ज़माना वो बाइट्स का है, क्विक रीडिंग का है, हर बुक का ई वर्ज़न अवेलेबल है, सब कुछ ही अवेलेबल है। तो ऐसे में मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेसिफिकली जेन ज़ी, बट दिस एरा जो है 2015 के बाद या 2010 के बाद, तो आपको क्या लगता है बुक रीडिंग कम हुई है, इंटरेस्ट कम हुआ है, या फ्रीक्वेंसी कम हुई है, या ये बढ़ी है, या सोशल मीडिया ने इम्पैक्ट किया है इसको? सोशल मीडिया ने इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा करा है। हमारा रिटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। हाँ, जैसे पहले हम फास्ट फूड कल्चर की बात करते थे, अब हम सोशल मीडिया कल्चर की बात करते हैं। फास्ट फूड कल्चर वाज़ एवरीथिंग क्विक, बट क्विक। नाउ एवरीथिंग इज़ क्विकर। जो हमारा रिटेंशन स्पैन पहले 10-15 सेकंड का हुआ करता था टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस रील में वो 2-3 क्या बोल, सेकंड। 2-3 सेकंड्स। सो इमेजिन माय कॉम्पिटिशन हाँ, इज़ सोशल मीडिया। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया है, बट अगेन दैट्स व्हाई द पावर ऑफ बुक्स एंड आई थिंक दैट हैज़ गिवन बुक स्टोर ओनर्स लाइक मी, ऑथर्स, अ डिफरेंट डिमेंशन टू टैप ऑन कि उस तरह की भी बुक्स पढ़ी जा सकती है, उस तरह की बुक्स भी लिखी जा सकती है। तो देयर इज़ अ ह्यूज एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा डिमांड भी है अगर हम देखेंगे तो। इट्स जस्ट दैट कि हमें वी हैव टू बैलेंस। सोशल मीडिया में अगर चीज़ें ज़रूरी है, इफ यू आर अ बिज़नेस, यू वांट टू प्रमोट योर बिज़नेस, दैट मेक्स सेंस, हुँ, बट देन वी कैन ऑलवेज़ हाँ, स्पेयर आउट पूरा टाइम फॉर टाइम वो डूम रीडिंग। स्क्रॉलिंग हाँ, स्क्रॉलिंग करना एंड तो उसमें पर एक चीज़ है, उसमें इतने ज़्यादा सजेशंस आते हैं, आप मतलब एक आपने 1 या 2 चीज़ लाइक कर दी, आपको सिर्फ। वही, हाँ, और फिर हाँ। अब ऐसा, अब आजकल लोग आते हैं, ये बुक है क्या? ये बुक बहुत चल रही है इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला बुक चल रही होगी बट मेरे पास नहीं है। हाँ, हमारा जो कलेक्शन है इट इज़ प्योरली बिल्ट ऑन रीडर्स। जो मेरे करंट रीडर्स हैं ना, आई हेल्प
आई टेक देयर हेल्प एंड बिल्ड माय कलेक्शन। ऐसे आपको हर ट्रेंडिंग चीज़ नहीं मिलेगी, पर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ऐसा भी नहीं कि सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, बट अगेन यू हैव टू आई हैव टू ट्रस्ट माय रीडर्स, जो मेरे एक्चुअल रीडर्स हैं। मैं इंस्टाग्राम का क्या है, आज एक रील वायरल हुई तो कल उसमें किसी ने कुछ बोल दिया उसके ऑथर ने, तो वो बेचारे कैंसल हो गए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाई वी मतलब हमारा कलेक्शन भी हम ऐसा बनाते हैं व्हिच स्टेज लॉन्गर। मैं बहुत से लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि आई डोंट वांट टू फॉलो अ ट्रेंड, आई एम द ट्रेंड, वाओ! एंड दैट इज एब्सोल्युटली व्हिच लव्ड इट। वाओ! थैंक और यू। जेन ज़ी की हमने बात करी, अगर मैं, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट वुमेन के लिए है, हुँ, तो दीपिका अभी अपन थोड़ी उनके बारे में बात ज़रूर। करते हैं। मैंने देखा है कि वुमेन, बहुत सी लेडीज़ फ्रेंड्स हैं मेरी हू आर हुँ, लाइक एविड रीडर्स, बहुत पढ़ती हैं, करती हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है हुँ, वुमेन में रीडिंग हैबिट थोड़ा कम होती है। क्या हुँ, कारण है दीपिका? आपने तो अभी 10 महीने में थोड़ा रियलाइज़, थोड़ा आपको ये हुँ, सब ऑब्ज़र्व किया होगा। अ, क्या रीज़न है? मतलब इंटरेस्ट की कमी है, या एक पुश, जो हर लेडी को ना एक पुश चाहिए रहता है। किसी ने हुँ, रिकमेंड किया कि ये बुक पढ़ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। शायद वो पढ़ लेंगी, अदरवाइज़ नहीं पढ़ेंगी, या मनी, बिकॉज़ बुक्स खरीदना ये सब इट रिक्वायर्स मनी। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है वुमेन नहीं पढ़ती हैं ज़्यादा बुक्स? इमेजिन कोई एक मैगज़ीन का नाम सरित, कभी सुना है? नहीं। सरिता। म मनोहर था क्या? मनोरमा था। फेमिना, विनीता। कभी आपने आदमी के नाम से कोई मैगज़ीन का नाम सुना है? वाओ! नहीं, एक्चुअली में औरतें ज़्यादा पढ़ती है। पढ़ती हैं। और पहले ऐसे ही बताया जाता था कि दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में आस-पड़ोस की औरतें मिल के पढ़ रही हैं, रेसिपीज़ एक्सचेंज कर रही है, स्टोरीज़ एक्सचेंज कर रही है। आज भी पढ़ती हैं। हमने मतलब हमारे यहाँ तो ख़ैर अच्छा ब्लेंड है, ऑल जनरेशन, ऑल एज ग्रुप। बट देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बुक क्लब्स व्हिच आर जस्ट वुमेन or हाँ, predominantly women. यस, I यस। think men in corporate read, but women on other businesses read. Corporate में औरतों को पता नहीं, like again that's a डिफरेंट different थिंग, topic we हाँ, should be हाँ, हाँ। talking, but I think everybody reads. It's just that कि जैसे बाकी हाँ, प्रमोशन हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ, आदमियों का ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं कि आदमी बिज़नेस और फाइनेंस वाली उसमें बुक्स पढ़ते हैं, हैं, औरतें हाँ, फिक्शन पढ़ती हैं। आई हाँ, थिंक ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। भी नहीं है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव सीन हुँ। मेन लाइक क्राइंग ओवर फिक्शन। आई हैव सीन वुमेन टॉकिंग अबाउट अबाउट बिज़नेस फाइनेंस, बुक, बिज़नेस, फाइनेंस येस, बुक्स एंड एब्सोल्युटली। थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एवरीबॉडी रीड्स। इट्स जस्ट दैट ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में रीडिंग थोड़ी सी कम हो गई है। हमने और भी बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर दिया। व्हाट इफ ऑल ऑफ अस प्लेज टू रीड 10 मिनट्स अ डे, दैट्स इट। 10 मिनट्स अ डे इज 10 पेजेस एटलीस्ट, व्हिच मीन्स महीने के 300 पेज, मतलब एटलीस्ट वन एंड हाफ बुक, एंड व्हिच इज अ गुड थिंग। उसको आप मल्टीप्लाई करो फॉर द एंटायर ईयर, यू आर रीडिंग 12 to 15 बुक्स above average. Yes, so I think everybody should be reading and everybody is reading. बच्चे थोड़ा और पढ़ सकते हैं हाँ, मैं अगर उसी पे आने वाली थी, क्योंकि विमेन का जो मैगज़ीन्स का आप बता रही हैं, जनरली ना दीपिका, उसको रीडिंग में माना ही नहीं जाता है। डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इस तरह की जो मैगज़ीन्स होती हैं, उसको एक पास टाइम, या कुछ करने को नहीं है तो सरिता पढ़ ली, या गृहशोभा, जो भी बुक्स रही हैं, तो उसको तो रीडिंग माना ही नहीं जाता है। रीडिंग आजकल मतलब इट हैज़ टू बी ना सेल्फ हेल्प बुक्स हों, या कुछ इस तरह की हों, तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन। I agree. But I think we'll have to break that myth as readers ourselves. We'll have to, because I have found such nice stories in those येस, kind of books, बिल्कुल। and हुँ, those who have stayed for years, ऐसी stories होती है, and they are from our, मतलब हमारी एक member है, उनकी एक story publish हुई थी, and it was such a wonderful story about women. हाँ, about two sisters. तो ऐसे नहीं है कि उसको उनमें रीडिंग में, ऐसा उनको मेन कंटेंट, स्ट्रीम रीडिंग हाँ, में नहीं हाँ, कंसिडर। वो आजकल उसमें बहुत ज़्यादा इधर-उधर की थोड़ा-सा, गॉसिप और हाँ, एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा भर दी, बट आप पहले देखो तो उसमें हाँ, स्वेटर की क्लीन डिज़ाइन आ कंटेंट रही भी है। मिलता हाँ, था। मूवीज़ के रिव्यूज़ आ रहे रिव्यूज़ हैं, आते थे। स्टोरीज़ आ रही हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग काउंट्स फॉर रीडिंग।
एनीथिंग कैन बी रीडिंग, इट्स जस्ट दैट कि आप आपके ब्रेन को 10 से 15 कुछ एक मिनट, थोड़ा उसको एक फ्लेक्स कर रहे हो कि हाँ, ब्रेन कुछ कुछ उसको डिफरेंट कर अलग रही दो। है। मतलब ऐसा कुछ करो 10-15 मिनट कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बस आपका ब्रेन इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन दोज़ वर्ड्स एंड यू आर रीडिंग एंड ट्राइंग टू असिमिलेट कि अच्छा ये क्या हो रहा है, वो। मुझे याद है आपने ये बोला कि ऐसा कुछ मैं जब छोटी थी तो नई दुनिया पेपर मेरे घर में आता था, उसमें एक फांस और एक आस्था करके कुछ कॉलम आता था। द फांस वाज अबाउट कुछ पेनफुल स्टोरी जिसमें आपको ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट कम हुआ या धोखा मिला आपको, एंड आस्था वाज योर किसी कोई स्टोरी ऑन दी फेथ ऑन गॉड ऐसे करके, एंड इट स्टेड विथ मी टिल डेट। वो मुझे आज भी याद है वो दोनों, तो दैट वाज़ ब्यूटीफुल। और अब बच्चों पे आते हैं। हाँ जी। हर मदर जिनसे मैं मिलती हूँ या आप भी मिलते होंगे, एक ही प्रॉब्लम लेके आते हैं। एक तो वो बहुत जल्दी चाहती हैं कि 2 साल का बच्चा हो और हाँ, उसको सब कुछ आ उसको जाए। सब रीडिंग करनी आ करेक्ट। जाए। हाँ। आपके बच्चे ने कैसे पढ़े? अच्छा, मैंने देखा दीपिका, मेरी भी डॉटर्स हैं, मैं भी लाइक टिपिकल मदर्स, रीड किया करो, टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ लो, काम हुँ, आएगा। हुँ। लेकिन एक दिन वो स्पार्क खुद में ही आया और खुद ने ही रीडिंग करनी चालू, और अब ऐसी हालत है कि बुक्स का ऑर्डर हर महीने अमेज़न पे भरा हुआ हुँ, रहता है। हुँ, तो ये तो मैं करूँगी, खुद ही बोलूँगी कि एक हुँ। स्पार्क तो चाहिए। लेकिन यदि मैं किसी को बोलूँ कि यार इनकलकेट करनी है वो हैबिट, तो कैसे कर सकते हैं अपन? यू बी द रोल मॉडल, दैट्स इट। सच में, दैट्स हाउ, क्योंकि अच्छा, इन जनरल इफ somebody wants to get into reading, I have top tips that can help somebody into reading, and be it kid or be it an adult. First is dedicate a place. एक आपका बुक शेल्फ है अगर घर पे, या एक छोटी सी ऐसी जगह बनाइए वहाँ, हाँ, एक कोई भी वार्डरोब, खिड़की के अलमारी। पास हुँ, थोड़े से ऐसे नेचुरली लिट जगह हो, वहाँ पे 2-3 बुक्स रखी हो, एक टेबल और चेयर लगाइए। ये हो गया। अब जब भी आप वहाँ उस पर पे आओ, बैठेंगे। आप आओ पढ़ो, कुछ भी करो, भले कवर्स देखो, भले 2 पन्ने पढ़ो, पर एवरी टाइम यू सिट देयर यू रीड। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ यू आर ट्राइंग टू ट्रेन योर ब्रेन कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पढ़ना है, बाकी सब साइड में करना है। एंड ये वाली चीज़ हम ओवर अ शेड्यूल करो कि सुबह 10 मिनट करो, रात को 10 मिनट करो, तो यू आर रीडिंग। एंड ओनली शेड्यूल, ओनली अ डिसिप्लिन के गेट इनटू एनी काइंड ऑफ हैबिट। एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए भी हम क्या बोलते हैं, सेम चीज बोलते हैं, राइट? एग्जैक्ट वैसे ही करना है आपको, बस एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना है, हाँ, इसमें आपको इसमें सिर्फ आपको 10 इतना मिनट भी एफर्ट भी दोगे नहीं देना है। तो भी उतना हाँ। ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 1 घंटा दोगे उसमें। तो दैट्स हाउ। और बच्चों में अगर आपको रीडिंग डेवलप करनी है, आई थिंक स्कूल्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब दीज डेज। दे आर आस्किंग किड्स टू रीड, उनकी लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हो गई है। वो बुक्स बोलती हैं कि आप ऐसी बुक्स लेके जाओ, लाइब्रेरियंस हैव बिकम रियली honest with the kind of books that they want to provide to kids. बट देन एट द सेम टाइम आपको घर पे वो माहौल बनाना पड़ेगा। आप अगर ये बोल दोगे कि तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो या तुम हिंदू पढ़ो और खुद नहीं पढ़ोगे, तो या अगर प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो कैसा है? तो बहुत मतलब इट इज़ अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अ डिसिप्लिन, एक वो माहौल भी तो बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, माहौल बनाना ज़रूरी है, और आई थिंक मेरा एक टेक अवे आज के इस पॉडकास्ट से कि आई शुड बी द रोल मॉडल। ऑल्दो आई ट्राई टू बी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ इतना। बट हाँ, आई वांटेड माय चिल्ड्रन टू बी वेरी वेरी गुड रीडर्स, तो उसके लिए मुझे लगता है कि यस, बोलते हैं ना कि द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो वो चीज़ मेरे को लेके आनी पड़ेगी। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला दीपिका कि बुक्स आर अ पर्सन्स बेस्ट फ्रेंड्स। हम शायद बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी, इट प्रमोट्स कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है बुक्स के लिए? ऐसा क्या देती हैं ऐसा बुक्स क्या देती है? अच्छा, आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन अ बेस्ट फ्रेंड? जिससे के सामने मैं कुछ मतलब मैं वो हो सकूं जो मैं हूँ, करेक्ट। मुझे कोई फिल्टर नहीं फ़िल्टर चाहिए। नहीं है, हाँ, राइट? हाँ। समबडी हू इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आपने कभी सोचा ना हो। आपको ऐसा, आपके मतलब आपके ब्रेन में वो ऐसा ब्रेन ऐसे एक्टिवेट करे कि आपको लगेगा अरे वाह! मतलब ये भी ऐसा हो सकता है, जो आपको बाहर की दुनिया से अवेयर कराए, नॉलेज दे। तो बुक्स ये सब कुछ करती है।
व्हेन यू गेट इनटू बुक्स देयर आर, मतलब इसीलिए तो इतनी वैरायटी इतना है, बहुत बहुत जॉनर्स, कुछ है। हाँ। आप फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, आप बिजनेस बुक्स पढ़ो। मैं तो कई बार छोटे बच्चों की बुक्स उठा के पढ़ती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी सुधा हाँ, मूर्ति इट फील्स सो बड़ा गुड मज़ा आता एंड है। ऐसा लगता है कि हुँ, अरे आई यू कैन मैंने लिव लिव दोज थिंग्स, हाँ, यस। हाँ। तो दैट्स व्हाई बुक्स आर एनीबॉडीज बेस्ट फ्रेंड्स। इट प्रोवाइड्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्रोवाइड्स यू नॉलेज, प्रोवाइड्स यू दैट सपोर्ट। एक वो ऐसे इमोशनल वो मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है। अरे कुछ नहीं तो बस, मतलब एक बार मैंने मुझसे किसी ने पूछा था कि अरे बाहर बारिश हो रही होगी, दिन में क्या करते हो दिन भर? जैसे मैं जहाँ रहती थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी यूएस में, तो वहाँ पे बहुत बारिश होती थी। अब पूरा टाइम बारिश हो रही है तो अब क्या करोगे? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक बुक पढ़ पढ़ेंगे, लूँगी, चाय पिएँगे, हाँ, पकौड़े बस, खाएँगे, बस कुछ तो वही करेंगे। करेंगे, पर हाँ। दिन में अगर दिन भर घर में मैं हूँ, अगर मेरे पास बुक्स है तो मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, आई लाइक टू राइट। So there's so many things and all of this is done by हाँ, मतलब books. आप जो बोल रहे हैं तो मैं भी जब मैंने बुक मेरे को ऐसा लगता है कि बुक टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड इवन इफ फॉर 10-20 मिनट्स। वो आपको थोड़ा ट्रांसपोर्ट तो करती है। मतलब मैंने भी कुछ बीच में ऐसी हैबिट डालने की कोशिश करी थी कि वेयरएवर आई एम गोइंग, आई हाँ, एम कैरिंग अ बुक। yes. कि मैं एक पार्किंग में भी खड़ी हूँ कई बार 5 हुँ, मिनट 10 मिनट तो खोला और बुक पढ़ने लगी बजाय कि वो स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। बट इट रियली हेल्प मी। मैंने काफ़ी कुछ बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी। लेकिन बुक्स के संग आई वोंट से कि ड्रॉबैक है, लेकिन दीपिका मेरी पर्सनल सोच ये है कि एक बुक का पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो जब फुलफिल होता है जब हमने उसमें जो विजडम पढ़ी, जो लाइफ टेक्निक्स पढ़ी, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे लेट्स से मैंने बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, उसकी जो वो मुझे आज भी याद है। एंड सारी तो नहीं है लेकिन हाँ उसकी कुछ 2-3 हैबिट्स मैंने कॉन्शियसली मेरे अंदर डेवलप करी कि यार अदरवाइज क्या हुआ ना पढ़ी बुक पढ़ी खत्म हो गई। ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ है, मतलब मुझे लगता है अगर हर कोई बुक पढ़े तो दिस वर्ल्ड वुड बिकम अ डिफरेंट प्लेस। द रीज़न इज़ द गैप दैट आई कुड सी इन दिस सोसाइटी इज़ कि पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन उससे जो एक इंटेलेक्ट बढ़ना चाहिए या जो एक विज़डम भागवत गीता बोलते हैं, अगर हर कोई भागवत गीता पढ़ ले, तो लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या कारण है? आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ नीडेड या हो रहा है, नहीं हो रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो देखिए 2-3 जो हम कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जी, पहली चीज़ है हमने टेक्स्ट बुक या बुक में से पढ़ी, सेकंड है हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस करी, थर्ड है हम उसको किसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो एट ईच ऑफ दीज स्टेप्स हम वी आर गेटिंग वन लेवल डीपर इनटू द सब्जेक्ट, राइट? सो वंस यू रीड इट, यू assess the प्रोसेस इट। information, हुँ, process it हुँ, in the mind। तो आपको एक समझ आई, फिर आपने उसको किसी और को समझाया, राइट? या और आप उसको किसी फॉर्म में लिखोगे, आपने पीपीटी बनाया, बुक में लिखा, नोट्स बनाए, आपने यू वेंट अनदर लेवल डीपर इनटू इट। दैट्स व्हाई जो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं हाँ, तो ऐसे, अपन उनको वैसे ही करेक्ट, पढ़ाते हैं। वो स्कूल से हुँ, पढ़कर आते हैं और हाँ, फिर बोलते हैं चलो बताओ हाँ, आज आप तुमने क्या क्या पढ़ा? पढ़ा। तो हुँ, बच्चे को याद आता, अच्छा मैंने ये सब पढ़ा, हाँ, मैं मम्मी को हाँ, बताता हूँ, एंड देन वी आस्क देम चलो होमवर्क करो, देन दे राइट, व्हाई, इसलिए। सो एवरी टाइम यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यू गेट वन लेवल डीपर इनटू इट। अब आप एटॉमिक हैबिट्स की बात कर रहे हो, वेरी नाइस। बहुत मतलब बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो मैं आई पर्सनली हैव इनकलकेटेड अ लॉट ऑफ हैबिट्स फ्रॉम येस दैट। एटॉमिक हाँ, हैबिट्स है। बट देन हुँ, हाँ, ऐसा होता है कि आप सब कुछ नहीं कर नहीं कर सकते हो, सकते एंड हैं। विच इज ओके। बट क्या हुँ, होता है कि हुँ, कभी ना, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपने कुछ चीज उसमें सीखी, आपको कुछ चीज समझ में आई, आपको उस समय आपको लगा रेलेवेंट नहीं है, बट देर विल बी अ टाइम समवेयर, अच्छा ये मैंने उस बुक में पढ़ा था, एंड देन इट सडनली इट कम्स टू योर माइंड, अच्छा दिस इज हाउ आई हैव टू डू इट। सो अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट थिंग्स इन योर लाइफ, यू नीड अ बडी, यू नीड अ कम्युनिटी जहाँ आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। यू नीड टू राइट, आप नोट्स बनाओ उसके, यू गेट अनदर लेवल डीपर इनटू इट, यू प्रेजेंट इट, आप बुक रिव्यू करो, किसी और बड़े ग्रुप के साथ शेयर करो, एंड दैट्स हाउ यू कैन, येस, उसमें आप मास्टरी ऐसे ऐसे ही पाते आ हो कोई जाएगी। भी स्किल में। एंड ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में हो जाए। कई बार कुछ बुक्स ऐसी होती है, एक बार पढ़ो नहीं समझ में आती है, उसके बाद में आप थोड़ा हाँ, टाइम, लंबे टाइम हाँ, में पढ़ोगे तब आपको समझ में आता है।
So that's how it और works. कोई और समझाता है तब भी कई बार समझ आती है। आपने जैसे साइलेंट रीडिंग और उसके बाद आप जो करते हैं डिस्कस, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। Yes, thank मतलब you. जितने लोग, मैं इस पॉडकास्ट से भी ये चीज़ को प्रमोट करना चाहूँगी कि एज मेनी पीपल एज कैन डू इट, बिकॉज इट रियली हेल्प। जब आप डिस्कस करते हैं, और इंदौर में और भी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं विच आर लाइक फ्लरिशिंग, जहाँ पर यही काम हो रहा है, तो उसका जब मैं उसका फीडबैक या लोगों का एक्सप्रेशन देखती हूँ उस सेशन के बाद, डिफरेंट होता है एकदम। इतने हैप्पीनेस और एक एक सैटिस्फैक्शन उनके चेहरों पे दिखता है। और हमने जैसे देखा लोगों की ना आंखें खुल जाती है, मैं मतलब वही बोल रही हूँ। हाँ, डिस्कशंस हमारे ना हम चाहे तो जैसे 10 to 12 वी डू साइलेंट रीडिंग, एंड देन फ्रॉम 12 to 1 इज अ टाइम वी वांट टू डू द बुक डिस्कशन, बट समटाइम्स इट गोज इनटू 1 यस, 1:30, एब्सोल्युटली। एंड हम हाँ, वी डोंट वांट टू लिमिट इट। कई लोग होते हैं, अरे इतना लंबा चलता है तुम्हारा डिस्कशन, आई एम लाइक ओके, अगर इफ यू डोंट लाइक इट आप उठ के जा सकते हो, बट मैं आई डोंट वांट टू क्रिएट अ स्पेस वेयर आई एम आस्किंग समबडी टू स्टॉप, एंड दैट्स कई बार ऐसा होता है कि वो ह- हम हाँ, नहीं, इतना पेशेंस नहीं हाँ, होता है, बट देन हाँ, इफ द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग व्हाई नॉट, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। हम ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग फॉर अ ग्रुप, फॉर अ कम्युनिटी। हाँ, हम लोग सब इतने बिल्कुल। अकेले हैं, हुँ, तो व्हाई नॉट अ रीडर्स कम्युनिटी, व्हाई नॉट अ कम्युनिटी वेयर यू रीड टुगेदर। So and that's why that space, and it is मतलब open shell, that's why it's very sacred, क्योंकि I want यस, good इट इज़, thoughts. इट इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव वाइब्स। Thank you. दीपिका, इतने लोग आपके यहाँ आते हैं, आप इतने टाइम से रन कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग पैटर्न आपने क्या देखा है? मतलब कोई पर्टिकुलर जॉनर ऑफ बुक्स हैं जो लोग ज़्यादा माँगते हैं या पढ़ते हैं, या नहीं ऐसा नहीं है, डाइवर्स रीडिंग है? हिंदी कितना होता है? आई नो समबडी जो मेरी गेस्ट भी रही हैं, शी इज़ प्रमोटिंग हिंदी रीडिंग, हिंदी बुक्स, व्हिच आई रियली लाइक हर आइडिया। कई लोग कोवर्क या कैफ़े के लिए भी आते हैं। लेकिन एक जनरल रीडिंग पैटर्न मैं आपसे पूछूँ, अभी 10 महीने के आपके ऑब्जर्वेशन में, तो आप हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? I think जब लोग स्टोर पे आते हैं तो दे कम विद वन पर्टिकुलर बुक इन माइंड, अच्छा, कि मुझे ऐसी बुक चाहिए, या अच्छा, मैं इस तरह की ही बुक्स पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ओके, पर जब वो बुक जब स्टोर पे आते हैं, जो उनको जिस तरह से हमने सब जॉनर्स डिवाइड करे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दे आर अमेज्ड टू सी कि अच्छा इस तरह की भी बुक्स होती है। हाँ, मैं भी हुई थी। हाँ, हाँ, अरे अच्छा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मैजिकल रियलिज़्म, देयर इज़ समथिंग, इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली एज़ फैंटेसी, और देयर इज़ समथिंग, बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स इज़ कंप्लीटली यस, डिफरेंट। यस। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी वांट टू गिव, कि आप कम विद एन ओपन माइंड। तो जो ट्रेंड, आई डोंट नो, मतलब बहुत से लोग हैं, सब सब अलग-अलग टाइप की डाइवर्स चीज़ें रीडिंग, पढ़ते हैं। हाँ, फ़िक्शन वाले बहुत हार्डकोर फ़िक्शन होते हैं, फिर मैं आई सजेस्ट देम, अच्छा चलो थोड़ा-सा मूव हो जाओ, थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ा-सा पढ़ लो, एक शिफ्ट इंडियन करो। हिस्ट्री में पढ़ लो, या थोड़ा-सा ट्रैवलॉग जैसा कुछ पढ़ लो, तो थोड़ा हाँ, आपको एंड वैरायटी इट मिलती रियली है। हेल्प्स। आप जब यस, अपना जॉनर को थोड़ा चेंज करते हो, इनफैक्ट कई लोग बड़े एक ऑथर को लेके भी उनका एक फेवरेटिज्म होता है। जब मैं टीनेजर्स उसमें रही होंगी तो वही नैन्सी ड्यूस पढ़ना या जॉन ग्रिशैम, ये मेरा एक बड़े फेवरेट रहा करते थे। करेक्ट, अब करेक्ट। छोड़ दिया मैंने। अब हाँ, मुझसे नहीं होता है वो सब कि अब मैं वो सब पढूँ, तो वो एक अच्छी बात है। दीपिका, हमने बहुत सारी बुक्स की बात कर ली एंड वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आई वुड स्टिल लव टू नो दीपिका एज अ पर्सन, योर थॉट, आप इसका क्या विजन है? आप आज से, मैं आपको 10 साल बाद अगर मिलती हूँ, तो मैं दीपिका को कहाँ देखूँगी आज से 10 साल बाद? या 10 साल ज़्यादा है तो 5 साल बाद? दीपिका तो ऐसी ही रहेगी। नाइस, हाँ, आप ओपन शेल्फ को हर जगह देख सकते हैं। मैं वाओ! सबको ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आज हम लोग पोहे जलेबी क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ बुक्स ऐसी हो जाए। वंडरफुल। आई वांट बुक्स टू बी एवरीवेयर। हम हम ऐसे सोचे बुक्स को, एंड दैट्स व्हाई दैट इज़ द आइडिया विद ओपन शेल्फ। आई वांट reading, I want our reading habits to be part of our society. It should be woven in the fabric of the हाँ, society, हाँ। that it becomes ऐसा ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि एक भी ऐसा घर हो जहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे हो। हर घर में बुक्स होनी चाहिए, हर घर पढ़ रहा हो, कोई भी एज ग्रुप हो, एंड दैट इज द इम्पैक्ट आई वांट विद ओपन शेल्फ। दिस इज व्हाट आई वांट ओपन शेल्फ विद। और ये 5 साल तो बहुत लंबा टाइम है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं सिर्फ 2 साल में ये अचीव करना चाहती हूँ कि मैं इंदौर में तो एटलीस्ट ये रेवोल्यूशन हम लेकर आए, सुक्रांति हम ऐसी लेकर आए कि हम
बुक्स है, हर जगह बुक्स है, जहाँ भी वेटिंग पीरियड है, जहाँ पे भी हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे आपने बोला, यू कैरी बुक विद योरसेल्फ एवरीवेयर सो दैट यू आर नेवर लोनली, आप अकेले ही नहीं रहोगे, और इससे अच्छी बात और किसी की क्या होगी? ज़रूरत भी नहीं है, करेक्ट, डिपेंडेंसी भी, डिपेंड इमोशनल एंड डिपेंडेंसी। इवेंचुअली वी हुँ। ऑल रेज़ आवर कलेक्टिव कॉन्शसनेस, हम एज़ अ सोसाइटी वी बिकम इंटेलेक्चुअल, हम हमारे लेवल, हमारी सोच की लेवल को ही बढ़ा देंगे, तो वो जो बेसिक कंसर्न्स और बेसिक कंप्लेंट्स रहती है, वो ही खत्म हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट विद ओपन शेल्फ। वाओ! ब्यूटीफुल। बहुत थैंक यू। अच्छा विज़न, बहुत ही अच्छी आपकी इतनी क्लैरिटी है आपकी थिंकिंग में, जो फाउंडर्स अर्ली स्टेज फाउंडर्स के उसमें कम होती है। आई रियली लव द वे यू एक्सप्लेन्ड। क्योंकि मैं एंड करूँगी अपने पॉडकास्ट को, एक बुक या बुक्स, सेट ऑफ बुक्स जो आप चाहेंगे कि हर लड़की, बिकॉज़ मेरा पॉडकास्ट वुमेन के लिए है, कि हर लड़की को पढ़ना ही चाहिए, इंटरेस्ट है कि नहीं है, जो भी है, लेकिन 2-3 ऐसी कुछ बुक्स अगर आप बता सकें, सो दैट यू नो माय रीडर्स, माय लिसनर्स वुड हैव समथिंग एज़ अ टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, तो आप क्या आई बताएँगे? सी अगेन, रीडिंग इज़ वेरी पर्सनल एंड मैं अगर सजेस्ट कर दूँ, फिर कोई बोलेगा कमेंट्स अरे! में, "अरे तुमने यू मिस्ड आउट दिस, यू मिस्ड आउट दैट, ये पढ़ना चाहिए, औरतों ने तो ऐसा एब्सोल्युटली। करना चाहिए।" हुँ, किसी ने किसी की सुननी ही नहीं चाहिए। आप वो करो जो आपका मन करे। आपको जो पढ़ना है आप बस पढ़िए, पढ़ो। बस पढ़ो। जस्ट मेक इट अ हैबिट एवरी डे 10 मिनट्स व्हेनेवर, सुबह उठ के, रात को, दोपहर के टाइम में, लंच ब्रेक पे, शाम को चाय के वक़्त, कभी भी। Just make it a habit. Every day you're reading 10 minutes and that's it. That is all I want. And read anything. आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़िए, आप मैगज़ीन का आर्टिकल पढ़िए, आप एक बुक पढ़िए, आप कैसी भी बुक पढ़िए, बस आप बस पढ़िए एंड डोंट लिमिट योरसेल्फ। आप ये मत सोचिए कि आज मुझे एक बुक अच्छी लग गई, तो मैं बस उसी ऑथर का सब कुछ पढ़ते रहूँ या उसी जॉनर में सब कुछ पढ़ते रहूँ। टेक रिस्क्स, टेक गो आउटसाइड योर कम्फर्ट ज़ोन एंड यू माइट बी सरप्राइज़्ड, यू माइट बी मतलब आप अमेज़्ड। फैशन पढ़ो, आप ट्रेंड्स पढ़ो, इतना ज़्यादा है, मतलब कॉस्मे हेल्थ और ये सब तो शायद फिर भी बहुत ही अवेलेबल टॉपिक्स हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो ऑब्सक्योर्ड से हैं, जो कम आर्किटेक्चर पढ़ो, हाँ, हिस्ट्री, इंडियन बिल्कुल, हिस्ट्री पढ़ो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ो। बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। यू रीड एनीथिंग बट जस्ट रीड। आप वो 10 मिनट दिन का अपने ब्रेन को दो कि आज 10 मिनट तुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू दीपिका, आपने, मुझे लगता है कि मैं चाहूँगी हर कोई ये पॉडकास्ट सुने, जो अच्छा। पढ़ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि आप न्यू कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। जी। तो आई मीन आई एम देयर विथ सच थॉट कि यदि मैं भी कुछ कर सकूँ, यू नो बाय एनी हाउ मैं भी प्रमोट कर सकूँ इस चीज़ जी। को, आपके इस थैंक यू, मिशन को, तो थैंक आई यू, डेफिनेटली हेल्प यू एंड थैंक थैंक्स यू, यू सो मच दीपिका फॉर बीइंग माय गेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, इनवाइटिंग मी। इट वाज़ थैंक सो यू। मच फन। थैंक यू।
ओपन शेल्फ का ऑब्जेक्टिव, जो मिशन है या जो विजन है आपका, उसको आप कुछ 1-2 सेंटेंस में आप मेरे को डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगे? जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट माय मिशन स्टेटमेंट इज टू एलिवेट कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलेक्ट थ्रू रीडिंग, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू हैबिट बिल्डिंग, a lot of things. एक्चुअली यू आर इनटू हैबिट बिल्डिंग। Yes, it is a discipline. ये जैसे आप जिम जाते हैं ना, ये वो वैसा। मेंटल जिम है। हाँ, ये बिल्कुल। दिस विल Absolutely. एंड दैट्स व्हाई आई से कि इजी वाला हमारा टैगलाइन आजकल हम लोग सोच रहे हैं, वेयर वी बिल्ड रीडर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि Yes. आप बिल्ड कर रहे हैं हाँ। कम्युनिटी को। तो हम द पावर इज इन द कम्युनिटी एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई द स्पेस। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, कुछ पेरेंट्स आते हैं, दे लाइक मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या हम वी वांट आवर किड्स टू रीड, सो आई आस्क देम डू यू रीड? हाँ। इफ यू डोंट रीड देन Then you cannot expect। हाँ, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। ओपन शेल्फ का ऑब्जेक्टिव, जो मिशन है या जो विजन है आपका, उसको आप कुछ 1-2 सेंटेंस में आप मेरे को डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगे? जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट माय मिशन स्टेटमेंट इज टू एलिवेट कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलेक्ट थ्रू रीडिंग, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू हैबिट बिल्डिंग, a lot of things. एक्चुअली यू आर इनटू हैबिट बिल्डिंग। Yes, it is a discipline. ये जैसे आप जिम जाते हैं ना, ये वो वैसा। मेंटल जिम है। हाँ, ये बिल्कुल। दिस विल एंड Absolutely. दैट्स व्हाई आई से कि इजी वाला हमारा टैगलाइन आजकल हम लोग सोच रहे हैं, वेयर वी बिल्ड रीडर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि Yes. आप बिल्ड कर रहे हैं हाँ। कम्युनिटी को। तो हम द पावर इज इन द कम्युनिटी एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई द स्पेस। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, कुछ पेरेंट्स आते हैं, दे लाइक मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या हम वी वांट आवर किड्स टू रीड, सो आई आस्क देम डू यू रीड? हाँ। इफ यू डोंट रीड देन Then you cannot expect। हाँ, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। ओपन शेल्फ का ऑब्जेक्टिव, जो मिशन है या जो विजन है आपका, उसको आप कुछ 1-2 सेंटेंस में आप मेरे को डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगे? जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट माय मिशन स्टेटमेंट इज टू एलिवेट कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलेक्ट थ्रू रीडिंग, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू हैबिट बिल्डिंग, a lot of things. एक्चुअली यू आर इनटू हैबिट बिल्डिंग। Yes, it is a discipline. ये जैसे आप जिम जाते हैं ना, ये वो वैसा। मेंटल जिम है। हाँ, ये बिल्कुल। दिस विल Absolutely. एंड दैट्स व्हाई आई से कि इजी वाला हमारा टैगलाइन आजकल हम लोग सोच रहे हैं, वेयर वी बिल्ड रीडर्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि Yes. आप बिल्ड कर रहे हैं हाँ। कम्युनिटी को। तो हम द पावर इज इन द कम्युनिटी एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई द स्पेस। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, कुछ पेरेंट्स आते हैं, दे लाइक मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या हम वी वांट आवर किड्स टू रीड, सो आई आस्क देम डू यू रीड? हाँ। इफ यू डोंट रीड देन Then you cannot expect। हाँ, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं।